हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा एंड ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। बच्चों, इससे पहले हम क्या करेंगे ना, ऑब्जर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा को पढ़ें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या होता है। बच्चे देखो, कहता है कि व्हेन व्हाइट लाइट, ध्यान से देखो, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, इसको मान लो ये प्रिज्म है, पास थ्रू ए प्रिज्म, देन द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, यहां से देखो, डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन जो रिलीज होती है बच्चों, अगर इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, ऑब्टेन करते हैं इसे, इसके ऊपर सपोज दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, ये आपका हो गया प्रिज्म है, ये हमारा हो गया व्हाइट लाइट है या सनलाइट आप कह लो। व्हाइट कलर का जो लाइट होता है बच्चे, वो कितनी कलर में बनता है ना, 7 डिफरेंट कलर में बनता है। इनका नाम क्या है, विबगर। क्या है, विबगर, VIBGYOR, और इनका है बच्चों 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक रेंज। तो इसलिए समझ है स्पेक्ट्रा क्या है बच्चों, ये स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा प्लूरल है और स्पेक्ट्रम जो है मतलब सिंगुलर है। तो ये जो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या है, बाद में तो हम जाएंगे भाई एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। वो कहता है व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, देन द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, या लाइट जो है जो डिस्पर्स हो गया, स्प्लिट हो गया है कि नहीं, कितनी कलर में, 7 कलर में। ये आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, और 7 कलर कौन है ना, विबगर है, और सबसे जो है क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 कलर में जो स्प्लिट होती है, जो पैटर्न ऑब्टेन होता है, यहाँ पे देखो, इस जो पैटर्न को हम कहेंगे स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा। समझ आए? और इसमें ध्यान से देखना है कि मैं कहता हूं, आप लिख सकते हो, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, then the dispersion of radiation is obtained on a photographic plate then the colors of band is called spectrum. क्लियर? 7 डिफरेंट कलर है बच्चों। देखो कि व्हाइट लाइट आया, प्रिज्म में टकराया, प्रिज्म में टकराने के बाद डिस्पर्स हुआ है, और डिस्पर्स होकर इंडिविजुअल कलर्स प्रोड्यूस किया है। विबगर है जिसकी वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर से, रेड का जो सबसे हाईएस्ट है 760 नैनोमीटर। क्या है बच्चों, ये है वेवलेंथ है, भूलना नहीं है, ये क्या है ना, वेवलेंथ है। समझ आए? अब हम बात करते बच्चों, देखो कि डेविएशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो जितना वेवलेंथ कम होगा डेविएशन ज्यादा होगा। ये दिमाग में रखना है कि जितना वेवलेंथ कम होगा
उतना ज्यादा डेविएशन करेगा। जैसे वायोलेट कलर है, देखो यहां से डेविएट कर रहा है, लेकिन वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज्यादा है। अब समझ आया? तो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का मतलब अभी आपको समझ आ गया। अभी हम जाएंगे बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ये जो लाइट कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये जो सनलाइट है, अब हम देख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट का सन से आ सकता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम उसको अगर क्रिएट करवा दे वहां से हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट को हीट किया हाई टेम्परेचर में, ये सारे जो है अगर सोर्स की तरह काम करते हैं। सनलाइट हो गया, ठीक है, और तुम्हारा गैस ऑन डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, फिर और हो गया हम देखते हैं हीटिंग एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर। These are the examples of light of source। ये अलग अलग लाइट का सोर्स का एग्जाम्पल है। अब बच्चे इसी सोर्स को बेस करके कैसे आर एमिट हो रहा है या ऑब्जर्व हो रहा है, ये सारे को बेस करके, लेकिन हम दो टाइप का स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा जो होता है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स the spectra are two types। क्या क्या हो गया ना, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। अगेन एमिशन स्पेक्ट्रा फिर से टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है बच्चों। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक होता है लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ आए? ये कहानी है बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। स्पेक्ट्रा दो टाइप की हो गया है, एक हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा हो गया ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एमिशन स्पेक्ट्रा फिर से फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक हो गया लाइन स्पेक्ट्रा। मैं इसको इरेज करता हूं, बट डायग्राम को अभी रहने दूंगा। थोड़ा सा बच्चे अभी समय अपने आप को कंट्रोल में रखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है उसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो, और शेयर भी करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो है कई लोगों को मदद करवा सकता है। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी नहीं है या जिनके पास कोई कोचिंग सेंटर तक जाने का सुविधा नहीं है, तो उनके लिए काम में आ सकता है। बच्चे देखो अब पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चे? बेसिक सी बात है, क्या होता है ना, कोई भी स्पेक्ट्रा या है कि नहीं रिलीज हो रहे, एमिट हो रहा है, उसका एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। लेकिन व्हेन व्हाइट लाइट is passed through prism and then resolved in a photographic plate, या स्पेक्ट्रोस्कोप, a series of
color band is observed and is called बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रा। इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। कहीं से भी एक ऑब्जेक्ट को मैं हीट किया, ठीक है, जो लाइट एमिट हो रही है, सनलाइट हो गया या गैस की डिस्चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है, आपको पता है, तो उस व्हाइट लाइट को पास करने से, है कि नहीं, जो ये डिस्पर्स कलर है, हमें ये जो पैटर्न ऑब्टेन हो रहे, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ऑलरेडी स्पेक्ट्रा है, सेम चीज एमिट हो रहा था, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रा है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रा बच्चे देखो दो टाइप का है, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा एक हो गया कंटिन्यूअस, एक हो गया लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आगे पढ़ेंगे। बट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, यहां पे जो देखते हैं जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो रहे, दे आर सो कंटिन्यूअस, द एमिशन स्पेक्ट्रा obtained is so continuous and seem to be merged with one another like rainbow. This is called what? Continuous spectra. जो एमिट हो रहे बच्चों देखो हैं, जो एमिट हुआ है और जो लाइट का पैटर्न देखते कंटिन्यूअस है। कभी रेनबो देखा है आसमान में भाई, जमीन में नहीं, जमीन में भी हो सकता है। अगर आप ग्लास में पानी रख दो, सनलाइट के उसमें सुबह सुबह का सनलाइट पास करा, व्हाइट पेपर सामने रख दो, वो प्रिज्म की तरह काम करता है कि नहीं, प्रिज्म की तरह काम करता है। और क्या करता है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करवा देता है। स्प्लिट करने के बाद जो कलर बैंड होते हैं बच्चों देखो, एक खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, मतलब कोई गैप नहीं है। अगर यहाँ पे वायोलेट बच्चे देख रहे हो, वायोलेट खत्म होने से इंडिगो शुरू, इंडिगो खत्म होने से ब्लू शुरू, ब्लू खत्म होने से ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस टाइप का कंटिन्यूअस है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, यू नो दैट कि जो रेनबो होता है एक खत्म होता है तो दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है और 7 कलर्स की होती है। समझ पाए? तो इसी को बच्चे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि दे आर continuous one to another, there is no gap. So emission spectra एक तो हो गया continuous spectra है। समझ आए? अब हम दूसरी बात में जाएंगे बच्चों, देखो कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, इसको दूसरे नाम बच्चों देखो, इसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें भी बच्चे देखो एमिट तो होता है, लेकिन कहानी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ले लेता है। यहां पर वो कहता है कि कोई ने वोलाटाइल सॉल्ट, देखो यहां पे देखो, एक मैंने सॉल्ट लिया इस टाइप, NaCl ले लिया और इसको मैंने बुनसेन बर्नर के ऊपर रख दिया, आग इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर, लेकिन बर्नर के ऊपर इसको रखा इस टाइप से, तो यहां पे इसको हीट किया। हीट करने से बच्चों देखो, ये एक पर्टिकुलर वेव लेंथ ऑफ लाइट को इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और जिसको ये ऑब्जर्व करेगा उसी कलर को बच्चे ये एमिट भी करेगा। एक कलर ऑब्जर्व किया और उसी यहां पे अगर फोटोग्राफिक प्लेट, ये हो गया बच्चे प्रिज्म है, और यहां पे मैंने रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट जैसे कैमरा फिल्म होती पुराना जमाने में, उसी को ही कहते हैं फोटो
ग्राफिक प्लेट। जो बच्चे कहते कि नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, पुराने है कि नहीं, 10-20 साल पुराने चले जाओ। बच्चे देखो, जिस कलर को इसने ऑब्जर्व किया था उसी को इमिट किया है। समझ पा रहे? वही लाइट, अगर ये येलो कलर को बच्चे ये ऑब्जर्व किया है, येलो कलर के वेवलेंथ को एक्साइट होने के लिए, है कि नहीं, तो वही येलो कलर यहाँ भी आएगा, एमिट करेगा, और ये प्रिज्म के थ्रू में जो पास करेगा यहाँ एक ही लाइन दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम लाइन स्पेक्ट्रा। भूलना नहीं, ये एक ही लाइन, एक या दो भी हो सकता है, कुछ कुछ जगह में 2 कलर भी हो सकता है। देखो ये 7 व्हाइट लाइट या जिसको हीट किया, ये 7 कलर, देखो ध्यान से देखो, VIVGYOR, और इसने क्या किया, नहीं 7 कलर में से सिर्फ येलो कलर को यूज किया एक्साइट होने के लिए, और जिसको इसने यूज किया येलो कलर को, उसी को इसने एमिट कर दिया। इसलिए एक ही लाइन दिखाई देता है, या पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दिखाई देता है। अगर मैं KCl लूंगा बच्चे, देखो NaCl की जगह मैं एग्जांपल में KCl लिया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट। तो अलग अलग सॉल्ट या अलग अलग एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में है, 118 एलिमेंट है, उन सबकी लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अलग अलग है। इसीलिए तो बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, सबकी लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अलग अलग है। इसी वजह से उनको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट होती है भाई, है कि नहीं, ये फिंगरप्रिंट किसी का भी दुनिया में मैच नहीं करता है, तभी तो इसी को यूज किया जाता है आधार कार्ड में, है कि नहीं, आप फिंगर ही रख दो, है कि नहीं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग का, जो हम फिंगर रख देते हैं, उसमें हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। उसी तरह बच्चों जितने भी एलिमेंट है, हर एक का लाइन स्पेक्ट्रा जो है, जैसे पोटासियम में वायलेट आएगा, सोडियम है येलो आएगा, समझ पा रहे कि नहीं। तो इस तरह से सबकी अलग अलग है, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को हम और क्या कह सकते हैं ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आप लिख सकते हो ना, लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज characteristics line spectra like the fingerprint of human being। यहां पे आप लिख सकते हो, why line spectra is also called what, atomic spectra। क्यों? Line spectra also called atomic spectra because every element has its own characteristics line spectra like the fingerprint of ह्यूमन बीइंग। इसलिए तो हर एक एलिमेंट का क्या है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है या लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग है, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई सोडियम है येलो कलर है, पोटासियम है वायलेट कलर है, कैल्शियम है तो अलग सा आएगा। तो इसीलिए लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इन सब एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई लाइन स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट वर्ड याद रखना है कि नहीं। जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट होता है, ऐसे एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा भी होता है। तो इसीलिए इसी से आपको याद रखना है, लाइन स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आइए हम देखते हैं कि जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, उसकी ओर जाएंगे कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। बच्चे जस्ट जो नेम जो इंडिकेट करता है, एमिशन में एमिट हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन में ऑब्जर्व भी हो रहा होगा, इसीलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसीलिए इनका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सेकेंड थिंग क्या है ना, सेकेंड जो कैटेगरी है ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा। ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होती है ना, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू, यहां पे मैं पहले बना देता हूं, ये है एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, सोल्यूशन ही ले लो अच्छा होगा, ये NaCl का सोल्यूशन। ये बच्चे हो गया व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मान लो इसको जो पास करने के बाद इससे जो ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिटेड लाइट, यहां पे देख लो ट्रांसमिटेड लाइट आया, ट्रांसमिट हुआ, फिर उसको हमने प्रिज्म में क्या किया ना, पास कराया। दिस इज प्रिज्म। जो प्रिज्म में पास कराया, तो जो कलर बच्चे ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखने वाली चीज है, ऐसे ऐसे मैं कर देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गया। देखो जिस कलर को इसने ऑब्जर्व किया है वो नहीं आएगा, ध्यान से देखो। अगर इसने येलो को ऑब्जर्व किया है तो येलो कलर यहां नहीं आएगा, बाकी VIBGOR, तो येलो गायब है, यहां से येलो कलर गायब है, नहीं आएगा। तो यहां पे ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा में कंटिन्यूटी खत्म हो गया। क्या हुआ, कंटिन्यूशन जो था एक के बाद एक, जो 7 कलर्स था वो नहीं हुआ, तो एक डार्क लाइन आ गया। बच्चे देखो यहाँ पे ये जो इसकी जो पास किया, जिसको ऑब्जर्व किया था वो नहीं दिखाई देगा, वो एक डार्क लाइट आएगा। जो डार्क लाइट यहाँ पे आएगा, इसीलिए लेकिन एक डार्क बैंड क्रिएट हुआ। इससे पता लग गया कि भाई कौन सा कलर इसने ऑब्जर्व किया था। जिसको इसने ऑब्जर्व कर लिया वो यहां नहीं नजर आएगा। इससे हम जनरल से अगर येलो कलर को इसने ऑब्जर्व किया है तो येलो नहीं आएगा, बाकी सारे कलर हमें दिखाई देगा। इससे हम जान लेंगे कि द कलर, ये जो सोल्यूशन है या वेपर है, कोई भी केमिकल है, वो ऑब्जर्व किया वो यहां पे नहीं आया। समझ पाए? तो इसीलिए जो पैटर्न यहां पे ऑब्टेंड होती है, जो स्पेक्ट्रा यहां पे ऑब्टेंड होता है, वो डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा का दूसरा नाम क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, when white light is passed through a solution, when white light is passed through a sample of केमिकल, either वेपर हो या सॉल्यूशन हो, then a particular wavelength of light is observed and remaining color of light is transmitted
transmitted. The color which is observed appears as a dark band. This is called absorption spectra. या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ध्यान से देखो कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का पूरा ऑपोजिट है। एमिशन स्पेक्ट्रा में एमिट हो रहा है, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व हो रहा है। बच्चे, मेरे चैनल में हूँ डॉक्टर प्रदीप जेना, और मेरे जो चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट 101 यूट्यूब की, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, और अपनी कमेंट्स जरूर लिखना है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर, है कि नहीं, बात हमारे एमिशन स्पेक्ट्रा पर हाइड्रोजन आटम के लिए कि सिंगल हाइड्रोजन आटम में किस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन 100% आता है, तो इसलिए इसको देखना नहीं भूलना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।